नमस्कार। टीचर शो के एपिसोड 11 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछले 10 दिनों में जो आपका प्रेम स्नेह हमें मिला, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज उसी स्नेह की बदौलत 11वें दिन लगातार हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। शो को जिस तरह से देश भर में देखा जा रहा है और जिस तरह से आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, उससे हम बहुत ही उत्साहित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और भी बेहतर प्रस्तुति आपके सामने रखें। आज हम आपके सामने एक ऐसे मेहमान को लेके आए हैं जिनके बारे में एक दोहा मैं कह सकता हूँ बिहारी सतसई का संभवतः है। उन्होंने कहा कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ऐसे ही एक साहित्यकार जो बहुत छोटा छोटा साहित्य रचते हैं लेकिन बहुत गंभीर घाव समाज पर उसका लगता है, विसंगतियों पर उसका लगता है, कुरीतियों पर लगता है। तो ऐसे ही नवनीत चौधरी विदेह जी हमारे बीच हैं। चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द टीचर शो में। और हमारे साथ रोज की तरह इस शो में जुड़े हुए हैं दिल्ली से श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक सीसीआरटी के, और साथ में हमेशा की तरह श्री मुकेश प्रसाद दोगुना जी ऋषिकेश से हमारे बीच, गंगा तट से हमारे बीच में आज लाइव है। तो दर्शकों में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आज तक मानव जीवन के इतिहास में मेरी जानकारी में केवल दो ही लोग हुए जिन्हें विदेह कहा जाता है। एक राजा जनक और दूसरे आपको हमारे साथ हैं नवनीत चौधरी जी। विदेह यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो देह रहित हो, जिसकी देह न हो। देह से अलग संभव तो है क्या बगैर देह के रहे, लेकिन विदेह का मतलब है कि जो देह के होते हुए भी पूरी तरह से अनासक्त हो, पूरी तरह से मुक्त हो भौतिक अवस्थाओं के प्रति, तो उसे विदेह हमारी संस्कृति में कहा गया। तो राजा जनक विदेह थे और आज नवनीत चौधरी जी विदेह हैं। तो चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत में आप कौन से दोहे के साथ करना चाहेंगे हमारे दर्शकों का? नमस्कार। सबसे प्रथम दोहा में मैं शारदों को समर्पित करता हूँ। ये शत्रु का भरती तेरी कृपा अपार, सत्य लोक में गूंजती वीणा की झूठा। दोहे के हर रंग को कह देना पर्याप्त, चार चरण के कथ्य में सकल सार होगा। ये हिंदी तुझको नमन, तुझको कोटि प्रणाम, तुझसे ही आबाद है भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी आवाज में थोड़ा सा कुछ तकनीकी दिक्कत हमें लग रही है जी। तो इसको कैसे ठीक होगी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। ओपनिंग शॉट तो आपका बहुत बढ़िया है सर, लाजवाब है। अभी आगे का मैच हम खेलेंगे पूरा आज, अगर तकनीकी हमारा नेटवर्क हमारा साथ दे तो मजा आया है। अच्छा, आपका चूंकि एमएससी आपने किया, बायोलॉजी के आप विद्यार्थी रहे, फिर वहां से दोनों में कैसे घुस गए? सर एक्चुअली ये था कि बचपन से ही मुझे लिखने का शौक था। अपन कहाँ लिखता था, दुकान वाली तो हाँ, खाली तुकबंदियाँ कह देंगे उनको। तो वही शौक बाद में चलता रहा। पढ़ाई के समय एमएससी किया, उसके बाद में बीएड किया, अध्यापन कार्य में आया। तब साथी लोगों ने बताया कि भाई आप ये लिख रहे हैं, तो अगर आप छंदों में लिखेंगे तो इसका अधिक योगदान रहेगा साहित्य में। ये तुकबंदियां जो है इनका महत्व कम है। तो छंद साधना के लिए फिर आचार्य शिष्य की परंपरा को अपनाया। कुछ लोगों को आचार्य बनाया हमने, उनसे सीखा। तो लगभग 5 वर्ष हो गए छंद साधना करते हुए। तो प्रथम छंद जो है अभ्यास के लिए दोहा ही बेहतर माना गया है। प्राथमिक छंद दोहे का अभ्यास करेंगे आप, तो उसके बाद अन्य जो छंद है, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, चौपाई,
चार छंद, सबकी छंद, और बहुत से छंद हैं। ये सबका अभ्यास उनसे आसान हो जाता है। तो प्रथम अभ्यास का छंद जो है वो दोहा ही है, और दोहे का जो तथ्य है वो इतना प्रभावी है कि उसमें 2 पंक्तियों में आप अपनी बात बेहतर तरीके से कह सकते हैं। बड़े तमाम प्रतिबिंब को उतार कर आपकी विषमताओं पर, सामाजिक विषमताएं, प्राकृतिक सौंदर्य और जो समाज में भेद है, आपस में ऊंच नीच का भेद है, शिक्षित अशिक्षित का भेद है, तो उस मर्म पर, समाज के मर्म पर, समस्याओं पर, राजनीति पर आप बेहतर प्रहार कर सकते हैं। और किसी का नाम लिए बिना आप बिंब को प्रयोग करके अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते हैं, जो किसी को चुभेगी भी नहीं। ये कविता का एक बड़ा मर्मस्पर्शी तीर है, उसकी जो मर्म में आगे लगता है। व्यक्ति के आपने जिसके लिए कहा है वो उसको चुभ जाएगा, लेकिन उसमें किसी का नाम हम नहीं लेते। जी जी, कुछ चुपते हुए दोहे से ऐसे कुछ सुना दिए, हमें भी पता लगे कि किसको चुभ रहे। सारे जिंदगी के मूल्य आते हैं उसमें, दोहे में। जी जी जी, मूल्यों का बहुत समाविष्ट और प्रदर्शन होता है। जो शिक्षा में आप मूल्य सिखाना चाहते हैं वो सब आ जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे कहते हैं ना, और शब्द भी इसमें हम सरल शब्द लेते हैं, कोई कठिन शब्द नहीं लेंगे। जो आम जन भाषा में बोले जाते हैं वो हर एक की समझ में आ जाए। अगर कहीं भारी भरकम शब्द आप लेंगे तो उसका कविता का प्रभाव रुक जाएगा, वो आपका जो पहुंच नहीं पाएगी, जहाँ बात कहना चाह रहे हैं वहां तो पहुंच नहीं पाएगी, और उसका अर्थ वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो काव्य नहीं रहा। काव्य का सौंदर्य तो वही है कि जहाँ सरल सहज तरीके से बात कही जाए और उसी तरह वो ग्रहण की जाए सहज रूप से। तो देखिएगा इसी उसमें कहा है कि भारी भरकम शब्द से क्षमता काव्य प्रवाह, सरल सहज हो लेखनी, निकले मुख से वक्त। अच्छा, शब्दों के भंडार में परे इजाफा आप, पुष्टिक रचना का कभी दिख जाएगा। भाषा का तो है हर संभव अनुवाद, होगा जी। भाषा का तो है यहाँ हर संभव अनुवाद, किंतु हृदय की भावना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम शब्दों की प्रस्तुति, जी, ग्रंथ का सार, चटिए दोहा जाय का रचना भरी पर, जी, अक्षर अक्षर सुन पर या शब्द निर्माण, शब्दों के संयोग से पुलकित होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वतः उपजता तीर से, स्वतः उपजता तीर से, जिसको कहते काव्य, सबकी किस्मत में कहा कभी बनना संभव। इसको दोबारा कहिए, दोबारा एक। स्वतः उपजता तीर से, जिसको कहते काव्य, सबकी किस्मत में कहा कभी बनना संभव। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी आपकी कविता पुष्पों से भरा, हरा भरा उद्यान, श्रोता साधक भ्रमर से नित करते रखना। बहुत बढ़िया। और आप थोड़ा देखिएगा, जो एक थोड़ा कहा है, थोड़ा कड़वा है, आज करके लोगों को हजम भी नहीं होगा कि तुलसी अब फूलने लगे, तुलसी अब फूलने लगे, अगड़े पड़े कबीर, वहनन पर वहनत नहीं करते कबीर भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। आपकी कविता में
विजय जी, जी सर। आपकी आपकी कविता में वही प्रवाह है जो इस गंगा की धारा में है। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। बिल्कुल। दर्शन हो गए, कृतार्थ हो गए। गंगा तट पर खड़े आप। गंगा तट पे वो मैं असल में ऋषिकेश आ रहा था, अपने स्कूल से आ रहा था घर के लिए। तो इस समय मैं ब्यासी के ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर ब्यासी के में नदी के किनारे खड़ा हूँ। और बहुत सुंदर दृश्य, बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य। जी जी। अच्छा सर, दोहा आज चैलेंज। हमने अपने साथ क्योंकि नवनीत चौधरी जी हमारे साथ दोहे के दर्शक हमारे बीच है, तो हम अपने दर्शकों को, हमारे जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, के लिए दोहा चैलेंज हम दे रहे हैं सर। तो दोहा चैलेंज आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें चुनौती है इसकी दूसरी लाइन पूरी करके भेजें। पहली लाइन है, चिड़ियों को किसने दिया उड़ने का आकाश। तो ये पहली लाइन चौधरी जी ने भेजी है। आप सबको इस कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले इसकी दूसरी लाइन बना के भेजनी है। तो जो भी दर्शक इसको भेजेंगे, चौधरी जी बताएंगे कि किसकी लाइन सबसे बेहतरीन उनमें से रही। अलग अलग लाइन आएंगी, हमें उम्मीद है, क्योंकि बहुत सृजनात्मक हमारे साथी हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये लाइन थोड़ी देर तक अभी चलेगी, तो आप इसको पूरा करिएगा, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं। चौधरी जी, एक बार पहली लाइन आप भी अपने मुखारबिंद से सुना दीजिए। चिड़ियों को किसने दिया उड़ने का आकाश। अगली पंक्ति आकारिया आकाश, आकारिया आकाश, आकाश पर आकाश स्क्रीन में लिखा हुआ है, बृहद आकाश लिखा हुआ नहीं आ रहा सर। भगवान जी लिखा है आपकी स्क्रीन में, देखिए सामने लिखा हुआ है। जी जी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अंधेरा है यहाँ पे ना। चिड़ियों को किसने दिया उड़ने का आकाश। तो चौधरी नहीं या बिहारी तो आपको क्या लगता है कि आप फ्रीज हो गई। सर दोबारा बताइए, आवाज आपकी कट रही है। सर मेरा सवाल ये था कि कबीर, रहीम, रसखान, बिहारी, तुलसीदास, उसके बाद आज के दौर में हम आ जाए तो निदा फारसी तक की एक दोहे लिखने की लंबी परंपरा रही है। और दोहे के सभी लेखकों ने, सभी रचनाकारों ने अपने अपने समय की विसंगतियों को दोहों से उभारा है, उन पर ठोक किया है, समाज को जगाने का काम किया है। आप आज के दौर के कबीर हैं, तो आपने आज के दौर में जो विसंगतियां हैं आपकी नजर को पहले तो कौन कौन सी हैं, और आपने अपने किन किन दोहों के माध्यम से कैसे उनको लाया है समाज के सामने सर, ये थोड़ा सा बताइए दोहों के माध्यम से। समाज में विसंगतियां प्रारंभ से हैं और वो विसंगतियां आज भी हैं। उन्हीं विसंगतियों के साथ ही हम जी रहे हैं जी। और सभी को ये अधिकार मिला है कि वो इन विसंगतियों के खिलाफ, विसंगताओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। अपने विधानों, जो विधानों में लिखता है उसको लिखना चाहिए, पर लिखते भी हैं। मैं भी लिख रहा हूँ, और ऐसे हमारे बीच जिनकार बहुगुणा भी हैं, उनको ऐसे पीछे जंग होते हैं कि हमको छोटे शिक्षक हैं, उनको कल्पना नहीं कर सके सर, इतना कड़वा लिख लेते हैं। तो धन्य है इनकी लेखनी, और हम सबको ये अधिकार मिला है तो हमको लिखना चाहिए। अभी जैसे एक दोहा मैंने लिखा था जी। सर ये बहुत सारे दर्शकों की हमारे लिए शिकायत है कि आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है चौधरी जी, तो कुछ आप ऐसा जिससे आपको आ पाए। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ फिर एक बार। एक बार दोबारा कनेक्ट करूँगा। ये जो अभी सर हमें चैलेंज दिया था इन्होंने, नवनीत जी ने, तो एक इसका जवाब आया है। रोचक मनोज जोशी जी ने लिखा है दोहे की अगली पंक्ति,
नवनीत जी ने हमें दिया आनंदम आभास। वाह, अच्छा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मनोज जी जब इस तरह को आप दे रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इसको दोबारा लिख के दोनों लाइनें एक साथ लिख के दें तो पढ़ने में आनंद आएगा। जो नवनीत जी की लाइन थी उस लाइन को इस लाइन में जोड़ के आप लिख के दीजिए सर, तो ज्यादा मजा आएगा हमारे दर्शकों को, और अभी इसके बहुत सारे जवाब आएंगे। हाँ मैं आएंगे। पहली लाइन फिर से अपने जो लोग देर से ऑनलाइन आए हैं उनको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आज नवनीत चौधरी विदेह जी ने हमें और हमारे दर्शकों को एक दोहा चैलेंज है। दोहा चैलेंज ये है कि दोहे की पहली लाइन उन्होंने हमें दी हुई है, तो हमारे विद्वान शिक्षकों को इसकी दूसरी लाइन तैयार करके भेजनी है। पहली लाइन है चलिए चिड़ियों को किस दिया उड़ने का आकाश, तो ये तो चलिए पहली लाइन इन्होंने दी है। तो बबुआ जी, इसको लाइन आपको भेजनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं हालांकि कविता लिखता नहीं हूँ। जी आपकी आवाज इको हो रही सर बबुआ जी। अच्छा, मेरी आवाज भी हो रही है? एक मिनट, चौधरी जी आप अभी बताइए। आपकी आवाज। जी हाँ, मुझको सबकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ हाँ रही सर है? चौधरी जी हाँ जी। आ रही है सर, लेकिन मुझे अभी भी डिस्टर्बेंस सुनाई पड़ रहा है, पता नहीं सर आपको स्पष्ट है जो सर? मेरे को स्पष्ट है। हाँ, मुझे स्पष्ट है। हाँ, चलिए स्पष्ट आ रही चलिए है। सर बबुआ बोलिए जी, जी आप। आप ही जी बबुआ जी सुनाइए। हाँ, अभी इको तो नहीं आ रही है? जब विदेश जी बताएं कैसा लिखा है मैंने। जी जी चिड़ियों को किसने दिया उड़ने को आकाश, चिड़ियों को किसने दिया उड़ने को आकाश, तेरा मन मेरा हुआ मेरा मन किसके पास। बहुत सुंदर प्रयास था। तो चौधरी जी एक और हमारे पास जवाब आया है, आपकी स्क्रीन पर है। दिनेश चंद पाठक जी हमारे रामनगर के संगीत के शिक्षक आचार्य और कवि हैं, उन्होंने भी एक कोशिश भेजी हुई है, देखिए आपके सामने। उन्होंने कई दोहे लिखे हैं, बहुत दोहे लिखे हैं इन्होंने। दुनिया को किसने दिया उड़ने का आकाश, पानी में गुण शक्ति का जीवन का आकाश। बहुत क्या सुंदर बात, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर लिखा। बढ़िया पाठक जी बढ़िया। और ये बहुत मनोज बहुत जोशी जी ने सुंदर। दूसरा सर, मनोज जोशी जी ने भी लिखा है सर, एक बार फिर से देखिए। मनोज जोशी जी लिखा है, चिड़ियों को किसने दिया उड़ने का आकाश, नवनीत जी ने दे दिया हमें आनंद आभास। बहुत सुंदर प्रयास बहुत सर, जोशी जी बधाई। बहुत बढ़िया। तो ये एक और आ गया हमारे पास। मंजुला पांडे जी हैं पिथौरागढ़ से, हमारी बहुत वरिष्ठ मैथ्स की लेक्चर हैं, बहुत क्रिएटिव है, ये भी कविताएं लिखती हैं, इनका भी पढ़ लीजिएगा। जी जी। चिड़ियों को किसने दिया उड़ने का आकाश, जिसने सूरज चांद बनाए गहन दिया आभास। बहुत बढ़िया ध्यान में तो नहीं है, लेकिन इनका प्रयास बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जी हम अंत में सर आपका दोहा सुनेंगे, इसका जो आपने जो लिखा है। तो हम अभी थे थोड़ी देर पहले की समाज की विसंगतियों और उससे जुड़े दोहों पर चर्चा कर रहे थे, तो उसको आगे समसामयिक दोहों में इस कोरोना काल में जैसे हमारी एक घटना घटी थी कि एक शिक्षक साथी को निलंबित किया गया था सर्प दंश के कारण। एक बालिका की मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु। तो उसकी परिणति में गाज गिरी एक अध्यापक पर। तो उसके लिए मैंने दोहा लिखा था कि बीन बजाकर सर्प को जो दे देंगे मात, ऐसे शिक्षक ही यहाँ अब होंगे तैनात। वाह, पर सुन पाए नहीं? हाँ, बीन बजाकर सर्प को जो दे देंगे मात, ऐसे शिक्षक ही यहाँ होंगे अब तैनात। बहुत अच्छी चोट है ये। वाह सर वाह, बहुत अच्छा। मैं जो दूसरे हिस्से के देश के दूसरे हिस्से से जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर में एक बच्ची को सांप ने काट लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके एवज में एक हमारे शिक्षक साथी को निलंबित कर दिया गया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में दोहा है, बहुत लाजवाब सर, बहुत लाजवाब। प्रवचन देना और को सके बहुत आसान,
आत्मसात खुद पे करो, तब होगा अन्याय। वाह, और छद्म उड़ाने का हुआ मेरी पर्दाफाश, नापा मैंने उम्र भर मुट्ठी भर आकाश। क्या बात। और सर आज के हालात पर एक लिखा है कि याचक द्वारों पर खड़ा, मांगे तनिक अनाज, पर घर में फाका पड़ा, कैसे खोलूं बाग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और पंखों के जरिए कहाँ संभव है परवाज, जिसका ऊंचा हौसला करता नभ परवाज। अच्छा और सर, जीवन में करता नहीं कोई सत्य प्रयोग, करते हैं सब स्वार्थ में झूठ मूठ का योग। वाह, बढ़िया सर। चौधरी, कुछ ऐसे भी दोहे आपने लिखे होंगे जिनको आप तरन्नुम में सुना सकते हो, तो वो भी जरा हमारे दर्शकों को सुनाइएगा सर। जी, प्रश्न पत्र की जिंदगी, पूछे कठिन सवाल, अनुभव की पक्की कलम, बातें वह सुहाल। वाह, जितना जानो दे सके उसका आकाश, उतना ही होगा सदा संता करदाता। पढ़ा तो पहरा प्रीत का नगरिया पुरूप, प्रेम नगर है पाईदा चांद के धूप। न किसी का वर्णन करो सूरत सिंगार, हर नारी को किसको व्यक्त करो गुबार। अपने गम को भूल करो धरती की उल्लास, हमने तो देखा नहीं ना को कभी उदास। जीवन में जब किया मुझसे कठिन सवाल, मैंने अपनी जेब का सिक्का दिया उठा। वाह। नवनीत जी, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सर मैं प्राचीन हूँ, समस्त विषय पढ़ाता हूँ। समस्त विषय पढ़ाते हैं। जी, मुझे ये लगा कि जो आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर आप सिफत आपने अपने अंदर ले ली है, दोहा को छंद दोहे, आप यदि मिडिल स्कूल के या सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के साथ बातचीत करके जो विषय उनको डिफिकल्ट लगते हैं, उस विषय से संबंधित दोहे यदि सरल भाषा में करेंगे तो मुझे लगता है उनको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। हमारा जो पहला प्रोग्राम था, सबसे पहला प्रोग्राम था, उसमें बिष्टी आए थे, हेमंत बिष्टी, और उन्होंने साइंस के ऊपर बहुत अच्छी कविताएं और दोहे गाए थे। तो मुझे लगता है कि उसी में प्रयास यदि आगे सब कवि लोग करें तो पढ़ाई जो है वो आसान हो जाएगी। हमें किसी ने कमेंट किया था कि कंप्यूटर आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वो तो सब ठीक है, लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जैसा हम कल बात कर रहे थे, प्रेमचंद जी के स्कूल के बाहर लिखा है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। तो वो जो मूल्य जिसकी आप बात करते हैं ना, हर टीचर बात करता है, जिंदगी के जो मूल्य हैं, तो कितने बड़े इंजीनियर बन जाएं, कितने बड़े डॉक्टर बन जाएं, वो सब बात अलग है, लेकिन वो जो मूल्य भी एक बार उन पर रोपित हो गए तो मुझे लगता है फिर बच्चा या युवक जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। कविता के माध्यम से विषय को आसान और सुगम बनाया जाता है।
जी 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 जी। और कविता का तो मुझे काम है आपकी कि आवाज कविता को सरल भारी भरकम मुझे बात को भी बड़े सरल माध्यम से कह देना ही हाँ, कविता सरल का माध्यम। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत हेमंत मिश्र जी की, जिन्होंने कई सारे बहुत प्रयास किया, शायद जिंदगी भर प्रयास किया, और कई कंसेप्ट को उन्होंने कोशिश की कि वो सरल बना सकें। सर आपने भी क्या, जी जैसा सर ने जिक्र किया कि आपने भी ऐसे कोई दो लिखे हैं जो विषयों से संबंधित हो हमारे। पर प्रयास करूंगा, अभी इतना सब प्रयास मैंने किया नहीं है, ठीक लेकिन है, सर की बात से मैं सहमत हूँ बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल प्रयास में इसे उतारूंगा। नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक सिफत आ गई है, सरस्वती का एक आशीर्वाद आपके अंदर आ गया है। दोहे, जो दोहे का छंद है उसमें आपने बांधना सीख लिया है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा उपकार होगा कि किसी भी विषय को लेकर, ये चाहे साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सामाजिक ज्ञान हो, विज्ञान हो, तो वो आसान बन जाएगा बच्चों के लिए। बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात, आप सरल सुनिए। एक दोहा है, गणित बड़ा कमजोर है, जीवन कठिन किताब, जान न पाया मर्म को रखा नहीं। क्या बात, बहुत गणित अच्छा। बड़ा कमजोर है, हाँ, जीवन कठिन किताब, जान न पाया मर्म को रखा नहीं। अब देखिए, मैं एक कह सकता हूँ भट्टी बीच में, जी सर, जी सर, जी स्वागत है सर। पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ होने वाली है। आपने देखा होगा, शेखर कपूर पिछले 10 साल से सोच रहे हैं पानी पे फिल्म बनाने की। साउथ अफ्रीका में इतनी मुसीबत हो रही है पानी को लेकर, हमारे देश में पहाड़ों में आप बहुत झेलते हैं पानी की समस्या को, महानगरों में भी समस्या है। पानी के बहुत सारे दोहे मेरे पास हैं, उसमें से 2-3 दोहे आपको सुनाता हूँ। पानी का जो स्वभाव है ना, पानी का स्वभाव, उसके लिए कवि ने ये कहा कि कहाँ मुड़े निकले कहाँ, कहाँ करे ठहराव। कहाँ मुड़े निकले, पानी को कोई नहीं रोक सकता। कहाँ मुड़े निकले कहाँ, कहाँ करे ठहराव, और हस्ती बड़ी अबूझ है पानी का स्वभाव। आज हम सब, आज हम सब, आज हम सब चिंतित हैं बच्चों के मूल्यों को लेकर। उन्होंने ये कहा कि गुम है आदर आबरू, इज्जत नहीं करते आजकल के बच्चे, सो कॉल्ड। गुम है आदर आबरू, करुणा इज्जत प्यार, और नई हवा ने आंख का पानी दिया उतार। नहीं, यदि सफलता चाहिए, दो दोहे और सुनाता हूं। यदि सफलता चाहिए तो जान लीजिए मूल, यदि सफलता चाहिए तो जान लीजिए मूल, पानी तो गहरे मिले ऊपर मिट्टी धूल। लास्ट है, बहुत मेरा मेरा सबसे प्रिय दोहा है, ये सबसे प्रिय दोहा है कि पानी का ये फलसफा समझ न पाया कोई। पानी का ये फलसफा समझ न पाया कोई, तन भीगे तो कुछ नहीं, मन भीगे सब होए। यदि मन भीगता है, पसीजता है, तो सब कुछ हो जाता है। आप सुनाइए। ये एक बंबई में रहते हैं कवि शायर हस्तीमल हस्ती जी। ये उन्होंने लिखे काफी सारे दोहे। हाँ, क्या बात, हाँ, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबको दिया नकार और तन को हाथों दिख गई सूरज की। बहुत अच्छे। और पीड़ा को संगे हुए
भजे भज बाबा गीतो भजनों में भी उनको आए। मेरा तो एक उद्देश्य सफल हो जाएगा आज का। यदि आप विषय को लेकर दोहे बना देंगे तो मुझे लगता है कि पूरे देश का भला हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपकी संस्कृति भी जुड़ी रहेगी और विषय भी हो जाएंगे और शिक्षा और संस्कृति का मिलन भी हो जाएगा। नवनीत जी, एक और स्क्रीन पर आपके आया है दोहे की दूसरी लाइन। ज्योति गांधी जी ने लिखा है, कर जबकि जमीन पर थी दाने पानी की आस। वाह। सर, ये दोहा एक ऐसी विधा है कि जो बहुत कम शब्दों में पूरी बात कह जाता है, यानी कि गागर में सागर भरना जिसे कहते हैं। शुरू में आपने कहा ना सतसैया के दोहरे, आपने कहा शुरू में। जी जी, वो गागर में सागर भरने जैसी बात है सर। बहुत छोटे कम शब्दों में आप पूरी बात कह देता है कभी, जबकि किसी बात को विस्तार से लिखना बहुत आसान है, लेकिन उस बात को कम शब्दों में कहना ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो हमारे जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, जो बच्चे, उनको भी इस बात की दिक्कत आती है कि कम से कम शब्दों में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना होता है परीक्षा में। तो दोहा हमें उस तरह की होते जाता है कि हम कम शब्दों में अपनी बात कैसे कहें। तो ये विधा सर बहुत अब उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये और लोगों तक पहुंचे और लोकप्रिय हो? जिन्होंने दोहे का एक उत्तर दिया था, दिनेश चंद्र पाठक जी, उन्होंने अपनी नई किताब में बहुत सारे दोहे लिखे हैं। बढ़िया। पाठक जी आएंगे सर, बहुत जल्दी आएंगे हमारे बीच में। हाँ, ठीक ठीक जी नवनीत जी। आवाज नहीं आई। आवाज सर, आवाज आपकी बहुत दिक्कत कर रही है नवनीत जी। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेडफोन अगर आपके पास हो, पूरा तार वाला, वायर्ड वाला, ये शायद वायरलेस है जो आपने लगाया है। ये कनेक्टिविटी में शायद कोई दिक्कत कर रहा है ब्लूटूथ में। तो जब तक आप आते हैं नवनीत जी, तब तक हम कल के सवालों के जवाब जोशी सर से सुनते हैं। आप तब तक अपना साउंड सिस्टम ठीक करिएगा। सर, कल हमने जो सवाल किए थे उनको मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ और उनके उत्तर आप दीजिएगा। अभी एक हमारी जो नियमित दर्शक हैं, उन्होंने कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश की। मनीषा टिकेदार जी ने कलकत्ता से बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने, बहुत सुंदर। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन जी। she is complaining that yesterday she was not able to, we were not able to see her second answer, but today whatever she has written, मैं पहले क्वेश्चन का उत्तर दे देता हूँ कि पंच शाख और क्या था, शायद ना। मेरे पास क्वेश्चन अभी कहीं सामने में। हाँ, पंच शाख और शायद, स्क्रीन में पंच शाख और शायद किसके नाम है? ये दोनों नाम हाथ के लिए यूज किए जाते हैं, हाथ के लिए। अच्छा। दूसरा प्रश्न था अपस, पर्जन्य और नद्य सूक्तों में किसकी अभ्यर्थना की गई है? ये पानी की अभ्यर्थना इसमें की गई है। जल के लिए सूक्त में जो कहा गया है उसमें जल की महिमा गाई गई है, जल से प्रार्थना की गई है। तीसरा मनीषा जी ने ठीक उत्तर दिया है, और भी शायद कई, क्योंकि वो उस साइड की हैं। और ये कोमल लोचन जानी जो है, उत्तराखंड का हर टीचर सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम जानता है, लेकिन उत्तराखंड के बाहर कोमल लोचन जानी जी ने, जानी बाबा जिनको कहते हैं, उड़ीसा में भटजी इतना सुंदर काम किया। एकड़ों जमीन इन्होंने पानी और हरियाली वहां पे ला दी जो बंजर थी। इसलिए इनको वंदनी कहा जाता है उड़ीसा में। इनको जानी कहते हैं, जानी बाबा कहते हैं। कोमल लोचन जानी जी कालाहांडी एरिया के। मनीषा जी ने उनके गांव का नाम भी दिया है, शायद मैं गांव का नाम तो भूल रहा हूँ। उड़ीसा में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। हाँ, वहां पर इसीलिए कोमल लोचन जानी बाबा जिनको कहते हैं, इनको वहाँ पूजा जाता है। बहुत आदर सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे हमारे यहाँ हुए उत्तराखंड में, वैसे कोमल लोचन जानी
उज्जैनी बाबा उड़ीसा में हुए। और इसका भी शायद वो मनीषा जी ने ठीक उत्तर दिया है, शी इज एब्सोल्युटली राइट, कि बलूचिस्तान में ये आदिवासी, और कल शायद मनोज जोशी जी ने भी कुछ इसका उत्तर दिया था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, कि ये आदिवासी कहाँ रहते हैं, तो ब्रुहई हिल्स हैं, ब्रुहई हिल्स। ये देखो इन्होंने लिखा है ना 5वीं 6ठी लाइन में, ब्रहुई लैंग्वेज, कि ब्रहुई हिल्स है जहाँ ये द्रविड़ भाषा बोली जाती है। इसलिए विश्वास किया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति जो भारत के उत्तर पश्चिम में हुई, वहीं से वहाँ पे ये लोग हड़प्पा संस्कृति की श्रृंखला में इनको माना जाता है, क्योंकि द्रविड़ भाषा का वहाँ कोई आसार नहीं है, वहाँ नहीं बोली जाती। आप जैसे जानते हैं बलूचिस्तान में कौन सी भाषा है, पश्तो वगैरह, उर्दू, लेकिन वहाँ ये द्रविड़ियन भाषा बोलते हैं, तो इसको लीनिएज इनकी कही जाती है कि वहां से है। और 5वां प्रश्न कुछ और था शायद जी। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर ही है सर। श्रेणिका चंदिनी और लाला के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, ये मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाया किसी से। मैं सारे उत्तर जो भी आपने स्क्रीन पे दिए, ये जो 3 शब्द हैं श्रेणिका, सेंदिनी और लाला, लाला के नाम से कई जने कंफ्यूज हुए इसमें। श्रेणिका, सेंदिनी और लाला बोलते हैं मुंह के अंदर जो लार पैदा होते हैं, सलाइवा, जी जी, लार को हम श्रेणिका, सेंदिनी और लाला कहते हैं। तो ये थे, भाषा में है सर शब्द ये संस्कृत में। अच्छा, संस्कृत के। हाँ, ठीक। तो हमने जैसा कल कहा कि सोचा था कि बहुत समय शायद इसमें टीचर्स का जा रहा है और वो बड़े इसको क्लिष्ट मान रहे हैं और उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आज से हम सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मैं खाली जवाब में हड्डी बन रहा हूँ ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न पूछ के। तो आज से मैंने सिर्फ 2 ही प्रश्न आपको मैंने भेज दिए हैं, उन 2 प्रश्नों को दिखा दीजिएगा, बाकी हम एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। तो ये उद्देश्य है। सर 2 प्रश्न के भी उत्तर अगर अच्छे से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ चलिए ठीक है। ये 2 प्रश्न ये थे, रंभा, बारनबुसा, मोचा, शुंभद्रा, काष्ठीरा किसके नाम है? बढ़िया सर। इसमें पहले नाम से तो सब परिचित हैं, दूसरा है हमारे लिए तो ऐसे ही सर, वो हमारे लिए प्रश्न ऐसे ही हैं जैसे ब्रेटली और शोएब अख्तर की बाउंसर्स आते थे। अरे यार क्या बात, ये तो वो मेरे को जो दिल्ली से अपूर्व पंत जी ने एक बार कमेंट किया था कि हम तो बोल ही नहीं पा रहे थे इन प्रश्नों को, वो वाला हाल है। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करेंगे। देखिए गूगल में नहीं मिलेंगे ये, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपका मेरा चैलेंज था कि गूगल में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। गूगल थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए भारताकी, सिंही, फंटाकी, दुष्प्रधरिणी और हिंगुली के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है? जी, ये 2 प्रश्न हमारे आज के हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के हमें दें, ताकि हम सबका भी ज्ञानवर्धन हो। अगर हम नहीं दे पाएंगे, हम और हमारे साथी, तो कल सर हमारे बीच फिर से होंगे इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ। इस बीच सर बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, और ये DK जोशी साहब हाईकोर्ट नैनीताल के बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और बहुत अच्छा समाज सेवा का काम भी करते हैं, तो वो भी आज शो को देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया शो चल रहा है। इस बीच नवनीत जी हमारे बीच हैं, अगर नवनीत जी हमारी आवाज सुन पा रहे हो और उनकी आवाज आ पाए। जी सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, अब अच्छी आवाज आ रही सर। हाँ ये बात जी, बाहर वाला ले लिया ना, बाहर का ले लिया, हेडफोन नहीं है। हाँ सर, वही ले लिया। हाँ अब स्पष्ट है। भगवान जी गायब हो गए, मिर्ची बाबा थोड़े, मिर्ची बाबा चले गए सर, वो घर की तरफ आ रहे होंगे अपने। अच्छा अच्छा। तो ये बीच में एक मंजू पांगती जी हमारी एक और शिक्षिका है सर, हमारी नियमित दर्शक है, इन्होंने भी दोहा आपका पूरा किया है, पढ़िएगा जी। चिड़ियों को किसने दिया उड़ने का आकाश, पंख फैला उड़ते वे सुखद जीवन आभास। बहुत सुंदर प्रयास है सर। हाँ, सुखद जीवन आभास। ये सर आपके सुखद जीवन आभास। चौधरी जी, तो अब आप इनको ये गुर भी बताइए कि कैसे अच्छे दोहे लिख सकते हैं, और मात्राओं का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा असर। जी सर, मात्राओं को गिनने का अभ्यास करना पड़ता है और शब्द संयोजन। जी, तो पहली बात तो यह है कि दोहा छंद जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, और इसमें 4 चरण होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं।
पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति विषम पंक्ति होती है, और तीसरी चौथी पंक्ति सम पंक्ति होती है, यानी तुकांत वाली, सम तुकांत जिसमें रखा जाता है। तो इसके लिए सर उदाहरण से सबसे अच्छा बताइएगा सर, चौधरी जी उदाहरण से। जी बिल्कुल पूरा बताऊंगा सर। मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, दोहा सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण और 2 पंक्तियां हुई। पहली तीसरी पंक्ति विषम चरण कहलाती है, और दूसरी और चौथी पंक्ति सम चरण, जिसमें हमें तुकांत रखना होता है। तुकांत का अंत गुरु और लघु से होता है अनिवार्य रूप से, यानी, और गुरु लघु को जानना इसमें आवश्यक है मात्रिक गणना के लिए, क्योंकि ये मात्रिक छंद है, तो इसमें समान मात्रा में ही अक्षर रखे जाएंगे, शब्द रखे जाएंगे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। आवाज आ रही सर मेरी? प्रथम पाठक जी लिख रहे हैं जी सर, आ रही सर, आप और तृतीय चरण 13 और द्वितीय चतुर्थ चरण 11 मात्रा। बिल्कुल सही कहा सर। और इसमें एक नियम और है कि जो हमारा विषम चरण है, पहला और तीसरा, उसमें 11वीं मात्रा हमेशा लघु रहेगी, यानी छोटी मात्रा रहेगी, उसमें स्वर नहीं आएगा, कोई मात्रा नहीं होगी, उस पर लघु रहेगी वो। सर उदाहरण से उसमें लय बन पाएगी। और इसमें कलो जो शब्द संयोजन है, हाँ उदाहरण से बता रहा हूं आपको मैं। जैसे हम एक दोहा में बोल रहा हूं कि कलमकार की कामना कविता करे कमाल, तो इसमें आप शब्द देखिएगा कि कलमकार, यानी इसमें 2 त्रिकल हुए, कलम 3 मात्राएं हो गई, 1 1 1, और कार 2 1, ये भी त्रिकल हुआ। उसके बाद द्विकल अनिवार्य है, 2 शब्द का, 2 अक्षर का, की कामना, कामना 2 1 2, गुरु लघु और गुरु से इसका अंत हुआ, तो 11वीं मात्रा हमारी लघु हो गई। 11वीं मात्रा हुई मैं में, कामना, कलमकार की कामना। फिर है कविता करे कमाल, कविता, ये चौकल हुआ, इसमें 4 वर्ण हुए, कविता 1 1 2, सही कहा सर, करे कमाल। फिर त्रिकल आया, फिर चौकल आ गया, 1 2 1, अंत जो हुआ 2 1 से ही होगा हमेशा, तभी ले आएगी, 1 2 1, इससे इसका अंत हुआ। फिर काव्य कला के कोश को कोटि कोटि करताल, काव्य कला, काव्य में भी 3 मात्रा त्रिकल है, कला त्रिकल, के कोश द्विकल, फिर 2 1 से, फिर को, फिर गुरु आ गया, कोश को, तो शाह में जो है लघु मात्रा, 11वीं मात्रा हमारी लघु हो गई। यार अच्छा खासा गणित सिखा दिया आपने तो, अच्छा खासा गणित सिखा दिया सर। गणित तो है ही सर इसका। हाँ वही तो कह रहा हूँ, नॉर्मली मेरे जैसा आदमी समझता नहीं कि गणित क्या है इसमें, लेकिन आज आपने स्पष्ट कर दिया कि गणित क्या है। ये सर पूरी साधना है, इसमें लय अटक जाएगी, लय भंग हो जाएगी, बिल्कुल साधना है, एक मात्रा भी इसमें कोई शक नहीं, इसमें बिल्कुल साधना है, लय भंग हो जाएगी। हाँ भंग हो जाएगी, भंग हो जाएगी। लेकिन इसको जब मन में गुनते रहते हैं ना, ध्यान चलता रहता है, तो अपने आप मीटर बन जाता है इसका, तो फिर आप लिखना आसान हो जाता है अभ्यास से। फकीरी गिरी की तरह मन में अभ्यास हो जाए, फकीरी गिरी की तरह मन में चलता रहता है। बिल्कुल सही बात, सही कहा सर। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, कश्मीर में हम कश्मीर में काम कर रहे थे, बहुत कहीं अंदर बारामूला के अंदर थे, तो वहां पे कुछ काम ड्रामा थिएटर का कुछ प्रोग्राम करना था, तो उनसे कहा भाई वो कुछ जब थिएटर में सामान चाहिए होता है तो जंगल में सामान कहाँ से आए, लेकिन हमने देखा आधे 1 घंटे में जो कलाकार थे वो ले आए। हमने कहा ये कैसे, कहते थे हम तो फकीर हैं। तो हमने कहा फकीर मतलब, कहते हैं कि देखिए किसी काम को करने की हद होती है, कोई भी काम आप करें इसकी एक हद है ना, एक लिमिट है, और
जी। हद करे तो औलिया, औलिया, हद करे तो औलिया, बेहद करे तो पीर। उसको हद को पार कर जाओ आप तो पीर बन जाते हो। हद करे तो औलिया, जी, बेहद करे तो पीर, और हद बेहद दोनों करे वाको नाम फकीर। वाको नाम फकीर। बहुत फकीर सुंदर से सर। थिएटर वाले होते हैं, फकीर जो है थिएटर करने वाले होते हैं सबसे बड़ा फकीर। बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए मेरे को याद आया ये। तो दर्शकों, हमने एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आज का दोहा चैलेंज नवनीत चौधरी जी विदेश जी ने दिया है। आपके सामने स्क्रीन पर एक दोहा लिखा है जो अधूरा है। चिड़ियों को किसने दिया उड़ने का आकाश। इसकी दूसरी लाइन आप सबको पूरा करनी है। कई लोगों ने अभी तक भेजी है लाइन, और हम चाहेंगे कि जो लोग देर से जुड़े हैं या जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, अभी हमारे पास 15 मिनट है लगभग कार्यक्रम में, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोशिश करिए कि इसकी दूसरी लाइन पूरी करके नवनीत जी को भेजिए और हम उसको लाइव आपको पढ़कर सुनाएंगे। जी चौधरी जी, आगे आप कुछ कह रहे थे। जी वो यही कह रहा था, दोहे छंद की यही खासियत है कि कितनी भारी भरकम बात इतने सरल शब्दों में आदमी कह देता है, और वो बिल्कुल सर्वग्राह्य है, बिल्कुल हर एक आदमी से ग्रहण कर लेगा अपनी अपनी समझ के अनुसार। नहीं समझ, जैसे बिहारी सतसई के दोहरे हम पढ़ते हैं, जो श्रृंगार रस के उच्चतम कवि हैं, उनका आज तक कोई तोड़ नहीं है। तो उनके दोहे के अर्थ जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार विभिन्न अर्थ निकलते जाएंगे, नया निकलेगा, नया अर्थ निकलेगा अगली बार। पुराना अर्थ आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो मतलब बेहतर नहीं लगेगा, नया वाला आप ग्रहण कर, जितनी बार आप पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे उनका। तो ये खासियत है। बिल्कुल। तो ऐसे अद्भुत रचनाकार तो आज पैदा ही नहीं है, जो वो लिख गए वो तो बिल्कुल अमर हो गया। पिथौरागढ़ से सर मंजुला पांडे जी कह रही है, एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। अच्छा, विधान में स्पष्ट कर देता हूं दोबारा से। तो दोहे का विधान बहुत सीधा सरल है। दोहे के 4 चरण, 2 पंक्तियां हैं। पहला और तीसरा चरण बिल्कुल, हाँ, विषम चरण कहलाता है, पहला और तीसरा चरण। और दूसरा और चौथा चरण सम चरण है, जिसमें हमें तुकांत रखना होता है। तुकांत का जो रखा जाएगा, जो अंत होगा दूसरे और तीसरे चरण का अंत किया जाएगा, वो हमेशा गुरु और लघु से किया जाएगा, यानी 2-1 से किया जाएगा। तो एक सरल दोहा बताता हूं इसके हिसाब से कि सबके तोते हो गए निश्चित ही अब लाल, कोरोना की आपदा बनकर आई काल। तो सबके की मात्रा गिन लेते हैं। ये चौकल हुआ, सब 2 मात्रा, 1-1-2, और के में 2 मात्रा चौकल हो गया, और तोते में 2-2 मात्रा हो गई, अष्टकल हो गया। अष्टकल के बाद फिर पचकल आएगा, हो गए, हो में 2 मात्राएं हो गई, गा में 1 मात्रा और ए में 2 मात्राएं, यानी 2-1-2 से इसका पचकल से अंत हो गया, अष्टकल पचकल, 8-5-13। फिर कोरोना की आपदा बनकर आई काल, इसका समचरण देखें कि निश्चित ही अब लाल, निश्चित में 4 मात्राएं हो गई, चौकल हो गया, 1-1-1-1, ही 2 मात्रा हो गई, अब 2 मात्राएं, लाल 2-1 से इसका अंत हो गया। तो आप इसका तुकांत देखें, लाल का तुकांत मैंने काल से लिया है, यानी लाल में 2-1 और काल में भी 2-1। तो इसी से लय सधेगी कि सबके तोते हो गए निश्चित ही अब लाल, कोरोना की आपदा बनकर आई काल। तो एक समसामयिक दोहा देखिएगा कि लगी बाढ़ में ड्यूटियां, आए शिक्षक 4, कैसे निपटे बाढ़ से पता न उनको यार। खिचड़ी दफ्तर में पकी या सभी को सेठ, काटेंगे मिल बांट कर हम जनता का पेट। क्या बात है, क्या बात है।
चोट तो अच्छी करता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शिक्षा में आप इसको बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। नवनीत जी, बहुत आपका प्रयोग कर सकते हैं, सही कहा। हाँ, बहुत एक सार्थक प्रयास होगा आपका, और एक मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन होगा यदि आपने दोहे बनाए विषयों को लेकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, विषय का सृजन करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। एक और डीसी नौटियाल जी ने भेजा है। हाँ, चिड़िया को किसने दिया उड़ने का आकाश, इंसान क्यों परेशान तू, क्या नहीं तेरे पास। बहुत सुंदर प्रयास है, बहुत बढ़िया। इसमें मात्राओं में भले ही थोड़ा सा मात्राओं में थोड़ा गिनती में व्यवधान है, बाकी इनका प्रयास बहुत सुफल है, बिल्कुल बहुत उम्दा प्रयास है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। और ये सामयिक है, सामयिक है। मात्रा बिल्कुल समसामयिक, बिल्कुल सामयिक लिखा है। क्योंकि कोरोना में सब पेसिमिस्ट होते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए इंसान तेरे पास क्या नहीं है यार, तू क्यों परेशान हो रहा है, पॉजिटिव रख अपने आप, पॉजिटिव रख अपने आप को। बहुत अच्छा, बहुत उच्च भाव है, नौटियाल साहब को बहुत उच्च भाव लिखा है। भाव बहुत अच्छा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सब, नौटियाल जी के जो दोहे का जो दूसरी लाइन है, इसमें मात्राओं में क्या कमी है थोड़ा सा बता देंगे तो वो भी समझेंगे और हम सब भी समझेंगे। ज्यादा मात्राएं हो गई शायद। जी मैं बता देता हूँ। हाँ, मात्रा हाँ, आकाश इंसान परेशान तू, क्या नहीं तेरे पास। तो इनका तीसरा चरण जो है इसकी बात करता हूँ। आकाश, आकाश में 6 मात्राएं हो गई। सर मैं देख नहीं पा रहा। हाँ, आकाश, आकाश में 6 मात्राएं हो गई। इंसान, इंसान में 4 मात्राएं हो गई। क्यों में 2 मात्राएं, परेशान 6 मात्राएं हो गई, यानी 6 और 4 10, 2 12, 12 5 17 मात्राएं हो गई इसमें। तो धीरे से 4 इसे ऐसे कह सकते हैं, इंसान तू परेशान क्यों, क्या होता क्यों उदास, उल्लास, इस तरह कह सकते हैं। शब्दों का थोड़ा क्रम बदलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भाव बहुत है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। कला पक्ष भाव जो है वो कोई पा पाता है। हर हेलो सर, नेटवर्क शायद चला गया सॉरी नवनीत जी के पास। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, वो विदेय हो गए हैं। बिल्कुल मेरे को एक ऐसा दोहा याद आ रहा है कि चिड़िया ने उड़कर कहा, चिड़िया ने उड़कर कहा मेरा है आकाश। अच्छा, हाँ, चिड़िया ने उड़कर कहा मेरा है आकाश, बोला शिखरा डाल से, बोला शिखरा डाल से यूं ही होता काश। वाह, बोला चिड़िया ने उड़कर कहा मेरा है आकाश, है ना, उसमें सारे ठीक आ रहे। चिड़िया ने उड़कर कहा मेरा है आकाश, बोला शिखरा डाल से यूं ही होता काश। बढ़िया बढ़िया सर, ये तो आपने मेरी मौलिक प्रकृति को पहचाना। नवनीत जी की तारीफ में डॉक्टर ज्योति गांधी लिख रही है कि नवनीत जी का एक और गुण है कि वो बहुत जिज्ञासु और निरंतर प्रयासरत रहते हैं। बहुत कम पुरुष शिक्षकों ने पत्रिका सीखना चाहा, आप भी उनमें से एक हैं। क्या बात, हमारी बधाई, साधुवाद स्वीकार करें सर, बहुत अच्छे, बढ़िया जी। नवनीत जी आप बीच में विदेय हो गए थे। नवनीत जी आप देह में लौट आए हो तो हमें जवाब दे।
ये देखो जावेद जी ने बड़ा सुंदर लिख के भेजा है यार। जावेद ने कहा है सेकंड लाइन में, शुक्र कर तू रब का, सब कुछ है तेरे पास। है भी यदि हटा दिया जाए ना, है को आप हटा दें तो बहुत अच्छा बन जाता है वो, सब कुछ तेरे पास। सर मात्राओं में है हटाने के बाद भी मात्राओं में शुक्र कर तू, भाव अच्छा है सर, लेकिन मात्राएं रब का सब कुछ तेरे पास है, हटा दीजिए, रब की जगह खुदा कर लीजिए। शुक्र कर तू खुदा का, सब कुछ तेरे पास। अभी थोड़ा गिननी पड़ेंगी सर, थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रही है बैलेंस में। मैं कभी जावेद बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। जावेद भाई का बहुत बड़ा भाव है, हम जावेद भाई के लिए तालियां बजाते हैं। हाँ, जावेद कश्मीर से बहुत सारे टीचर हैं, उनको सबको इंक्लूड करिए इस प्रोग्राम में, इतने सारे टीचर हैं वहाँ पे। मैं सर चूंकि अभी नवनीत जी विदेश हैं थोड़ी देर के लिए नेटवर्क के कारण, तो मैं तब तक हमारे जो दर्शकों के रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर बात करना चाहूंगा। मंजुला पांडे जी पिथौरागढ़ से हैं, लगातार देख रही हैं शो को और उन्होंने कोशिश भी की है। सरिता बिष्ट जी रोज की तरह लगातार कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ा रही हैं। जावेद इकबाल कश्मीर से डेली हैं। डॉक्टर ज्योति गांधी नवनीत जी के ही शहर किच्छा से हैं। और मनोज जोशी जी कह रहे हैं कि आज की संध्या सफल हो गई है नवनीत जी के आने से। कौशल शाह हाईकोर्ट नैनीताल में एडवोकेट है और बहुत अच्छे रंगकर्मी भी हैं, लिखते हैं कि नाइस। और डीसी नोटियाल जी ने अपनी प्रयास भेजा था हमें। रजनी रावत जी इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हैं और कहती हैं कि बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। डॉक्टर लता जोशी कुटलिया इस कार्यक्रम को देख रही हैं, बढ़िया जानकारियां वो कहती हैं। मनीषा टीकादार जी लगातार बनी हुई है हमारे साथ कलकत्ता से और वो लगातार बहुत उत्साहित है और बहुत हमारा भी उत्साह बढ़ाती हैं। मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा के रंगकर्मी हैं, वो भी लगातार हमारे बीच हैं और देह में लौटा है नहीं, स्क्रीन में लौटा है, अभी देह में तो है, पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं, स्क्रीन में आ गया। नवनीत जी अभी विदेह है या देह में हो गए? फ्रेम देख के तो लग रहा विदेह है। विदेह है सर अभी तो। अभी दिनेश चंद पाठक जी हमारे एक और हमारे संगीतज्ञ हैं, वो भी कुछ दिनों बाद शो में रहेंगे। कांति जी हैं जिन्होंने हमारा दोहा आज का पूरा करके भेजा था, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और पाठक जी बीच बीच में इनपुट भी दे रहे हैं दोहों के बारे में, क्योंकि खुद भी एक अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, तो वो बार बार हमें कह रहे हैं। प्रमोद चंद भट्ट जी हैं, ये कहते हैं कि आपका कार्यक्रम रोजाना देखता हूँ, अच्छा लगता है। और सरिता बिष्ट जी बड़ी प्रभावित है नवनीत जी के दोहों से, बहुत सारे कमेंट हैं आपके। राजकुमार भंडारी जी सर हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य के कवि हैं और आने वाले कुछ दिनों में जब भी वो शो में होंगे तो बहुत हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। राजकुमार भंडारी जी बहुत कमाल के कवि हैं। जावेद इकबाल जी फिर से बार बार हमें उत्साहित करते रहते हैं। नवनीत जी शायद प्रकट होने की कोशिश कर रहे हैं देह में आने की। भीम सिंह जी हमारे एक और शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक हैं, वो बहुत शानदार प्रयास और सबको बधाइयां दे रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी मनीषा टीकादार जी की है सर, वो कह रहे हैं कि लाइफ में फर्स्ट टाइम दोहा ऐसे लाइव सुन रही हूँ, थैंक्स मुझे बोल रही है। और दोहे के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं हूँ, बट सुनने में अच्छा लग रहा है। तो नवनीत जी आपके लिए टिप्पणी है, आप शायद आ गए हैं, प्रकट हो गए। ये हमारी एक साथी निधि सीसीआरटी में होती थी, वो भी शायद प्रोग्राम में जुड़ी हुई है। और एक कुछ वंदना चौहान जी ने भी कुछ कमेंट किया हुआ है, और ऊंची उड़ान का मन में है विश्वास। आपकी वॉल पर होगा शायद सर, क्योंकि मेरी वॉल पर मेरी फेसबुक वॉल नहीं है सर, मेरी कोई फेसबुक वॉल नहीं है। मैं अपनी फेसबुक वॉल को बहुत सीमित रखता हूँ। नहीं, मेरे पास इनकी टिप्पणियां नहीं। हाँ निधि आ गई सर, आ गई, ठीक कहा आपने। वंदना मैम की टिप्पणी आई है, और ऊंची उड़ान का मन में है विश्वास। चिड़िया ने सर वंदना मैम, हाँ बहुत सुंदर, मन में है विश्वास। धोनी जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। ये अगर ऐसा कहेंगे कि उनकी वृहद उड़ान का
मन में है विश्वास तो दोहा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। उनकी बृहद, ऊंची में 4 मात्राएं हैं, बृहद में 3 मात्राएं, 1 मात्रा घट जाएगी तो दोहा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। क्या गणित सिखा दिया इन्होंने। दोहे का भी एक गणित है सर, हिंदी में भी गणित है। हिंदी में भी गणित, यही तो शिक्षा और संस्कृति का तो मिलन सर हर जगह विद्यमान। ठीक ठीक। निधि कह रही है ग्रेड, बहुत अच्छा है, और सर आपको देख के कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो नवनीत जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपके कुछ और दोहे हम सुनना चाहेंगे जो आपको खुद बहुत पसंद हो, आपके लिखे हुए दोहे जो आपके खुद की पसंद हो। जी बिल्कुल सर। जीवन रथ के अश्व अब मांग रहे विश्राम, चाबुक मत बरसाइए जीवन ढलती शाम। क्या बात है। कलरव करती कुमुदनी केली कौल कल्लोल, कंचन काया कामिनी कातर कमल कपोल। जब से कागा दल बने विजय हो गए वो जी, वो शायद नेटवर्क आज। जी जी, फिर से दिनेश पाठक जी लिख रहे हैं कि बेहद रचनात्मक कार्यक्रम है। पाठक जी आपका धन्यवाद, आप क्योंकि स्वयं भी रचनात्मक व्यक्ति हैं तो आप इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। वंदना मैम कहती हैं कि थैंक्स अ लॉट, मेरे लिए सीखने का एक अद्भुत अवसर है। ये आपकी विनम्रता है मैम। जब से कागा दल बने दरबारों के मीत, तानसेन तब से खड़े कोस रहे तकदीर। तिनके जैसी जिंदगी सांसों का अनुबंध, तटबंधों से बंध गया जीवन का संबंध। वाह, बड़े अदब से कीजिए शब्दों से श्रृंगार, शीतल से लगते कभी कभी बने अंगार। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे मजा आया, आनंद आया। सुरा सुरा ही डूब कर बुझी न उनकी प्यास, बस आंसू से भर गया मेरा मदिर गिलास। वाह, आपके फेवरेट कवि कौन है? अर्ध सत्य सी हो गई अपनी भी तकदीर, कोई ठग के ले गया बचपन की तस्वीर। जी सर, मैंने कहा आपके फेवरेट कवि कौन है? पढ़ता हूँ सर। वाह, लेकिन फिर भी कोई मैं सभी का अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ। जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो और क्यों? संगार में जी बिहारी। जी, मैं जयशंकर प्रसाद से ज्यादा प्रभावित हूँ सर। वाह वाह, उनका आंसू महाकाव्य जो आनंद छंद में लिखा गया है उसमें मैंने प्रयास किया है। अभी वो कार्य चल रहा है। अच्छा। उनकी संस्कृत निष्ठ हिंदी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। पहले मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता था इसमें, जिसमें किसी अन्य भाषा का कोई शब्द प्रयोग नहीं करता था, बिल्कुल संस्कृत निष्ठ हिंदी से। लेकिन आजकल क्या है सर कि साहित्य मंचों पर
वो भाषा क्लिष्ट मानी गई और उसे परित्याग कर दिया गया। बोले ये जो है रुचिकर नहीं है, ये साहित्य रुचिकर नहीं आज तारीख। तब मैंने फिर काव्य साधना में समय लगाया। बहुत अच्छा, बेहतरीन। नहीं, जैसे मुझे लगा कि उर्दू में मुशायरे जो होते हैं ना, मुशायरे वो सत्य देते हैं। हालांकि वाह 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 बहुत होती है, लेकिन मुशायरों में जो फिलॉसफी है, फलसफा जो है, वो बहुत अच्छी तरह बयान किया जाता है। जी जी। तो नवनीत जी, हम एक दुआ भेजा है दिनेश पाठक जी ने, गंगा जीवन देत है, गंगा जीवन खाए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, वो मिठास तो है उर्दू में, हाँ, कि जो प्रभावित करती है। दरबारी भाषा थी ना। लेकिन हमको छंदों का जो उपहार हमारे ऋषियों मुनियों से मिला है, संतों से मिला है, और भक्ति काल के युगों से मिला है, तो हमें उसको संग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल, और उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे आगे, जी बिल्कुल, देववाणी को हमें ग्रहण करना चाहिए, उसी में प्रयास करने चाहिए और आगे उसको ट्रांसफर करना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके क्या प्रयास है इसके लिए सर, नवनीत जी? नवनीत जी वो जल्दी विदेय हो जाते हैं। उर्दू के भाषा के भी शब्द दोहों में आते हैं, उनका प्रयोग मैं करता हूँ, अक्सर करता हूँ। ऐसा कोई परहेज कुछ नहीं करता सर। कि पांचों वक्त नमाज की, मंदिर में अरदास, कोने में माता पिता, कभी ना बैठा पास। क्या चोट किया यार आपने। नालिश करता कौन फिर, देता कौन दलील, मैंने अपने कत्ल की खुद ही करी अपील। बनी मोहब्बत मकबरा, यमुना जी के तीर, शाहजहां ने सौंप दी जीवन भर की पीर। अध लिखे खत में लिखा, अध लिखे खत में लिखा, संजीदा मजनून मजमून, स्याही की चर्चा नहीं, भरा जिगर का। तो ऐसा नहीं है, इसमें प्रयोग शब्द खुद ब खुद आ जाते हैं, जिनसे हम परहेज नहीं कर पाते। वो खुद ही जगह खोज लेते हैं रचना में आने की। लेकिन मेरा मानना यही है कि जो है जी, जो दोहा चैलेंज हमने दिया था, तो हम चाहेंगे कि आपकी प्रसाद जी, जो तो आपने जो उस पर लिखा है और जो अभी तक के दोहे आए हैं, उस पर आपने क्या लिखा है इसके लिए? जी हाँ, मैंने ये लिखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसने चिड़ियों को दिया उड़ने का आकाश, आजमाइशें पंख की करती स्वयं तलाश। आजमाइशें पंख की करती स्वयं तलाश। कि चिड़ियों को उड़ने का आकाश किसी ने नहीं दिया, उनके पंखों की परवाज स्वयं ही उसको तलाश कर ले रही है। देखिए ना, साइबेरियन क्रेन कहाँ से आती है और कहाँ आती है। जी सर, हजारों साइबेरियन क्रेन्स हजारों किलोमीटर का सफर करके भरतपुर में आती है, पंखों की परवाज है। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हम सर कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। जोशी सर, आपको कोई सवाल? नहीं, मैं तो आज बहुत इंटरफेयर किया बीच में आपके सवाल के साथ। जो टीचर के कमेंट है ना, वो टीचर भी क्वेश्चन करें, प्रश्न कोई टीचर्स कर रहे हैं, प्रश्न कोई टीचर। सर टीचरों के मुंह से तो गजब निकल रहा है, वाह निकल रहा है, अद्भुत निकल रहा है, कमाल निकल रहा है, यही निकल रहा है बस। प्रश्न करने का ध्यान ही नहीं। आप देखिए जितने कमेंट्स है, ये पूनम कांडपाल जी कह रही है वाह, ये मंजुला पांडे जी कह रही है वाह,
ये मनोज जोशी जी कह रहे हैं अद्भुत, तो सवाल करना भूल गए लोग नवनीत जी को सुन के। सबकी उपस्थिति दर्ज हो गई, उपस्थिति दर्ज हो रही सर ये। हाँ वही। अच्छा है। तो सभी लोग बड़े प्रसन्न है सर, हम आपके बहुत आभारी हैं नवनीत सर। और जी मैं भी आप सबका बहुत आभारी हूँ, अपने पाठकों का। जी समापन दोहा कोई हो जाए सर, बड़ा बढ़िया सा कोई मिर्चीदार। मिर्ची बाबा है नहीं आज। बिल्कुल सर। चरखे से काता नहीं कभी जिन्होंने सूत, वो गांधी के देश में बने शांति के दूत। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। पहले ही कहा था ना, चोट करते हैं, ज्योति गांधी जी को समर्पित है। चोट करते हैं, चोट। तो समय की अपनी सीमाएं हैं सर, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। और आज का कार्यक्रम बहुत अद्भुत रहा है, एक ऐसी विधा जो हमारे दर्शकों ने बहुत ज्यादा इसके बारे में जाना सुना नहीं था। और आप चूंकि विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं, और आप दोहे में इतने माहिर हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी विशिष्ट बात है। तो कल सर हम एक ऐसे मेहमान के साथ मिलेंगे, नवनीत जी आप भी जुड़िएगा, कि जो बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल सर। मैंने पहली बार ऐसे कलाकार के बारे में सुना सर इतने सालों में, ऐसा भी होता है। कल एक ऐसे कलाकार हमारे साथ हैं जो ऐसे चित्रकार हैं कि जो मिट्टी से रंग भरते हैं सर। आपने वाटर कलर सुने हैं, आपने क्रेयॉन सुने होंगे, आपने और तमाम तरह के नेचुरल कलर सुने होंगे, लेकिन कल के जो मेहमान हैं वो मिट्टी से रंग करते हैं अपने चित्रों में। अच्छा। और चित्र भी साधारण नहीं है सर। मिट्टी के रंग भरने के बाद जो उनके चित्र आते हैं वो बहुत असाधारण है, बहुत ही असाधारण है सर। बहुत अच्छी। तो कल जी बिल्कुल मिलना चाहेंगे सर, ऐसी विभूति के दर्शन करना चाहेंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कल हम एक ऐसे कलाकार से मिलेंगे जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है, कि मिट्टी के रंग से भी हम चित्र में रंग भर सकते हैं, जीवंत बना सकते हैं उन चित्रों को। तो आज के लिए इतना ही। सभी हमारे आदरणीय सम्मानित विद्वान शिक्षक साथियों, दर्शकों, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इतना हमें प्यार दे रहे हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ रही है, साहस बढ़ रहा है नए नए साथियों को आपके बीच लाने का, आपसे जोड़ने का। और अब तो मैं देख रहा हूँ आज बहुत सारे एडवोकेट्स भी हाई कोर्ट के हमारे साथ थे, तो सो बढ़ रहा है। शिक्षा की आवश्यकता सबको है, सीखना सबके लिए जरूरी है। और दोहा तो फिर दोहा ही है सर। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ नवनीत सर। आप कभी कभी बीच में नेटवर्क कारण विधेय हुए, लेकिन अब आप सदैव हैं। सदैव जी। जो कोई भी साथी मुझसे दोहा सीखना चाहता है तो मेरी फेसबुक वाल से मुझे संपर्क कर सकता है। जी जी, मैं 24 घंटे तत्पर हूँ इस कार्य के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जितना भी मैं जान पाया हूँ उतना मैं आगे प्रेषित करने के लिए तैयार हूँ। उसको आगे ट्रांसफर होना चाहिए वो। मैं तो इस सोच का व्यक्ति हूँ, जितना स्वयं को आता है उतना ही हम आगे उसको भेज दें। इसी मंशा से आपको हमने सर आज के शो में आमंत्रित किया था, और मुझे लगता है कि आपका आना सफल रहा। हमारे साथियों की टिप्पणियां बता रही हैं। तो मित्रों, कल मिलते हैं ठीक 7 बजे मिट्टी से चित्र बनाने वाले अद्भुत चित्रकार साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, सबको प्रणाम, सभी साथियों को धन्यवाद।